सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने के आदेश दिए हैं और इसी के तहत ही कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है और ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसी के तहत ही आपको बता दें कि इस साल भी कई राज्यों में चुनाव हैं, इसीलिए एसआईआर कराई जाएगी। लेकिन दिल्ली में भी तीसरे चरण के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाता सूची को और भी ज्यादा शुद्ध बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली में तारीखों के ऐलान से पहले ही एसआईआर की पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मतदाता सूची और भी दुरुस्त करने के उद्देश्य से ये एक फैसला अधिकारियों की ओर से लिया गया है और इस अभियान को चलाया जा रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि ये प्रक्रिया आंतरिक स्तर पर संचालित की जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर उत्पन्न हुए राजनीतिक विवाद को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ये सतर्कता बरत रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि इस अभियान से जो पुनरीक्षण की प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा स्वच्छ होगी और इन अभिलेखों के आधार पर जो मृतकों के नाम काटे जाएंगे उसके बाद से जो बूथ लेवल के अधिकारी है वो उसी संबंधित पते पर जाकर भौतिक सत्यापन भी करेंगे। इसके अलावा जो बूथ अधिकारी हैं उनकी ओर से मृतक के स्वजनों से बातचीत की जाएगी, यानी कि जो भी लिस्ट जारी होगी उसकी पुष्टि की जाएगी। पूरी पुष्टि के बाद ही मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लगभग 20 साल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया होगी और ऐसे में 20 सालों के दरमियान ऐसे कई नाम होंगे जिनके नाम अभी भी सूची में दर्ज हैं, लेकिन नामों की संख्या लाखों भी होगी। ऐसे में एसआईआर के दौरान जो नाम काटे जाएंगे तो आंकड़ा बड़ा होगा। इससे फिर उत्तर प्रदेश जैसा राजनीतिक विवाद पैदा ना हो जाए, इसी को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी गई कि बूथ लेवल के जो अधिकारी होंगे वो संबंधित पते पर जाकर भौतिक सत्यापन भी करेंगे। साथ ही मृतक के स्वजन से भी वो फोन पर बातचीत करेंगे ताकि इसकी पूरी तरीके से पुष्टि की जा सके और पूरी पुष्टि करने के बाद ही सूची का से नाम जो है यहाँ पर हटाया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के जिला अधिकारी अनमोल श्रीवास्तव ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत जांच जारी है। फिलहाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के औपचारिक आदेश नहीं आए हैं, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से मतदाता सूची को बेहतर बनाने के लिए स्क्रूटनी कर रहा है। हमारा मानना है कि इस पूर्व तैयारी से भविष्य में एसआईआर प्रक्रिया अधिक सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी की जा सकेगी तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा और भी मजबूत होगा। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होगी, ये उसके बाद होगी। दूसरे चरण में 12 राज्यों के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरला, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है कि ये दूसरे चरण में कराए जाएंगे। आखिरी बार जो एसआईआर हुई थी वो साल 2002 से 2004 के बीच हुई थी। इसके बाद से करीब 2 दशक के बाद ये मतदाता सूची को फिर से शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी को एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और अंतिम सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बंगाल और राजस्थान में एसआईआर सूची जारी कर दी गई है। बंगाल की ड्राफ्ट सूची की अगर बात करें तो वहाँ पर 24,16,852 मृत वोटर पाए गए थे। वहीं 12,20,038 लापता थे। 19,88,076 वोटर ऐसे थे जो कि ट्रांसफर हो चुके थे। वहीं 1,38,388 वोटर्स डुप्लीकेट पाए गए। बाकी 57,604 ऐसे थे जो किसी वजह से उनकी सत्यापन यहां पर नहीं हो पाए हैं। वहीं राजस्थान एसआईआर ड्राफ्ट सूची की अगर हम बात करें तो बता दें कि 24,80,000 ऐसे वोटर्स थे जो कि स्थानांतरित हो चुके हैं। वहीं 4,57,000 वोटर अनुपस्थित पाए गए। मृत लोगों की जो संख्या है यहाँ पर 8,75,000 बताई गई और डुप्लीकेट नाम 3,44,000 पाए गए। 27,048 नाम ऐसे थे जो कि अन्य कारणों की वजह से उनके सत्यापन नहीं हो पाए हैं। इसके बाद से लगातार बंगाल में और राजस्थान में एसआईआर को लेकर विपक्ष के द्वारा विवाद देखने को मिला। विपक्ष की ओर से लगातार एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एसआईआर में लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। यही कारण है कि दिल्ली में एसआईआर से पहले ही अधिकारियों की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है और उनकी ओर से इस सत्यापन सूची को और भी ज्यादा शुद्ध बनाने के लिए घर घर जाके अधिकारियों के द्वारा ये पुष्टि की जा रही है कि जो सूची बनाई जा रही है क्या वो सूची गलत तो नहीं है। प्रशासन के इस अभियान को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।